चारों इमामों की पैदाइश और वफात का साल बता दें। ए लो जी, ए सवाल जी, इहदे चुके करना है। शीए मातम क्यों करते हैं? तैर चबल जान दी जैन लिखे है। कोई आपा सुननी है उन्होंने पूछ, मैनू क्या पता क्यों कर देना। तो किड्डी वड्डी चगड़ है यार पर्ची लिखण वाला, मैनू क्या पता उन्होंने पूछ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे दीन सिखाने वाले उल्मा, उनके अखलाक का आज मैं आपको लेवल चेक करवाना चाहती हूँ। बरेलवियों के आलिम हैं मुफ्ती समर अब्बास। गुरूर तो उनमें जो इतना है वो है, लेकिन उनकी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी मशहूर है। उनके बोलने का अंदाज़, उनकी बद अखलाकी काफ़ी मशहूर है। बात वो गालियों से शुरू करके गालियों पर ख़त्म करते हैं। लेकिन जब हम किसी का बयान सुनते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, किसी आलिम को सुनते हैं, तो हमारे वहाँ जाने का मकसद क्या होता है? हमारे वहाँ जाने का मकसद होता है कि हम वहाँ जाकर कोई इल्म हासिल करें, हमें दीन के मतलब किसी बात का पता चले, जो हमारे दिमाग में कोई सवाल है, कोई उलझन है, हम उसको सुलझाएं, उसको दूर करें। और तकरीबन तमाम उलमा इकराम को जब भी कोई सुनने जाता है तो वो कोई जहन में सवाल हो तो उनसे सवाल वो पूछा जाता है, ताकि हमारे जहन को क्लियर किया जा सके और हमें पता चले कि इस उलझन का हल क्या है और इस्लाम ने क्या बताया है। और ये सुनने वाले का हक भी है कि वो आलिम से हर तरह का सवाल कर सकता है, और आगे से आलिम का काम है कि उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से जवाब दे, उसको गाइड करे, कुरान हदीस की रोशनी में उसको बाकायदा जवाब दे, क्योंकि वो उसका मेहमान होता है। और आलिम जो है उसका काम है अपने मेहमान की मेहमानदारी करना, जो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। लेकिन इन उलमा का आप लेवल चेक करें, मैं आपको उनकी वीडियो दिखाती हूँ कि उनसे जब किसी ने सवाल किया तो उनका आप बोलने का अंदाज़ देखें आप, जो उन्होंने उसको गालियों से नवाजा है और जो कुछ उस शख्स को, सवाल करने वाले को कहा गया है, ये हमारे आलमों का दीन है, ये इनकी तालीम है, ये इनका दर्स है, ये इनकी डिग्रियां हैं। उनका सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि वो अपने जो मानने वाले हैं, जो उनके पीछे चलते हैं, बुज़ुर्ग वगैरह, बाबा वगैरह को मानने वाले जो हैं, बस वो उनके लिए वही ठीक है। बाकी लोग जो हैं वो उनके लिए गुमराह हैं, और उनके लिए जो वो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करें वो आप ख़ुद सुनेंगे। तो आइए पहले उनकी मैं वीडियो का वो क्लिप दिखाती हूँ, उसके बाद मैं मज़ीद आपसे बात करूँगी और आपको किसी दूसरे आलिम का भी आप दिखाऊँगी बयान कि वो किस तरह से अपने आने वालों से, सवाल करने वालों से वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। हमें पता चलना चाहिए कि आगे की लिखे है, शीए मातम क्यों करते हैं? तैर चबल जान दी जैन लिखे है। कोई आपा सुननी है उन्होंने पूछ, मैनू क्या पता क्यों कर देना। तो किड्डी वड्डी चगड़ है यार पर्ची लिखण वाला, मैनू क्या पता उन्होंने पूछ। यार मैं सुननी है, मैनू की पता। कमाल वाली गल है यार, साढ़े सुनिए तू ये पूछ भी सुननी कर सकता है? नहीं कर सकता, हराम है। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला दसना खलो तो सही बाबे खादिम दा नवी फीस ते दसे ये तेरा भला हो गया। इत्थे रख जी हाँ। अगली बात, हजरत इमाम हसन अस्सलाम की शहादत पर जश्न मनाया। किसने जश्न मनाया? सब तमाशे हैं, तारीख में लिखा हुआ है। चक्किया जी तारीख में पा के चूल्हे ते नाल तेनू भी दिया। कई ऐसी तारीख की कोई गुंजाइश नहीं है भाई। अगर वहां पर जश्न मनाया गया तो इमाम हुसैन बाद चुप क्यों बैठे रहे? ज्यादा पीड़ होंदी पई है। ये तारीख दे झूठ हैं, इन्हां झूठियां दे बूथे वेख, ये वेखण वाले ही नहीं, ये झूठ बकिया जाता है। साडी आले सुन्नत दे नज़दीक कोई इस गल दी हैसियत नहीं है। इस तो वड्डी कमीनगी की हो सकती है? फलाना आया डिमकड़, तू उत्थे सी? किसे मोतबर किताब दे विच नहीं है। जो जान दा चूड़ा चमार है, जिन्हों सीधा कलमा भी नहीं आता, रोजा नहीं रख सकता, नमाज़ां 5 नहीं पढ़ सकता, कुरान दा हाफिज नहीं, बक बक करदा, तू पीछे लग जाना है।
सुन्नी बन सुन्नी कई इस गल की हकीकत नहीं, सब कमीनगी है। और हाय 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 हाय, जो यजीद के वालिद मुआविया को हजरत कहते हैं, यार पर्ची लिखने वाला को मैनू इंटरनेशनल बदतमीज बंदा लगता है यार। मैं जद खुदा दी कसम है, मैं तू निजामी आख्या पढ़ लै, मैनू मतलब असल सामने खड़ा करना यही तो रौला ना। मैं हूँ 1.5 घंटे की तकरीर गोल करा एक चबल बंदे की खातर, मेरे सामने वो आवे जिन्हें 16 साल पढ़िया होवे, मैनू रगड़न ते भी मजा आवे। पर ठीक है जी, हो गया जनाब, हो गया। मतलब ए मैं बस की थी, इसको चबल बंदा लगता जिन्हें लिखी है। और ये लफ्ज़ों तो पता लगता है कन्फर्म बेगैरत है। मेरा गल नोट कर, खबरदार अगर बैठा है अपनी औकात च रह, तू ये ना समझ भी सुननी जागदे कोई नहीं पै। कोई हरकत की थी ना सियाबा दे बारे या अहले बैत दे बारे, जितने बैठे हो मैं तो भावें चला जावांगा, पर अपनी मामा का दूध हलाल जरूर करना जी। करोगे? कई सियाबा और अहले बैत नूं कुत्ता भौंकण की कोशिश ना करे। साडा नजरिया जिहड़ा मैं तुहानूं सामने दस दिता है, बिल्कुल असीं सियाबा और अहले बैत दे गुस्ताख नहीं ना असीं करन देंगे। सुन्नी बन के साडे ते सवाल करया करो, है जी फलाना मातम क्यों करता है, पुछो नूं करदा हो, मैं क्यों दसा, मैनूं की पता क्यों करता है। साडी महफिल गोल कर दे हो, साडा नजरिया है, साडे सामने को गल करके जावे किथे। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, आपने देखा उनके बोलने का अंदाज़, उनका कितना आपने एक आम इंसान जो है, जो बेशक पढ़ा लिखा ना हो, कम लेवल का हो, वो शख्स भी इस तरह की लैंग्वेज को बुरा ही समझेगा, क्योंकि अखलाक इंसान की और मुसलमान की पहचान है। क्योंकि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की वजह से अपने जो उनके अहले मक्का थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, उनमें अपने अखलाक की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से, अपने सच्चाई की वजह से मशहूर थे। और ये हमारे नबी पाक की सुन्नत है। लेकिन ये हमारे उलमा है जो इनका आपने लेवल चेक कर लिया है। अब मैं आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अकेडमी का एक शख्स है, उसने सवाल किया, आने वाले ने उसके जहन में जो उलझन थी, उसने उस उलझन को दूर करने के लिए उनसे सवाल किया। सवाल जो था वो भी कुछ इस तरह का ही था, लेकिन इंजीनियर साहब ने उसको किस तरह से गाइड किया, उसको किस तरह से उन्होंने बताया, किस तरह से उस शख्स के सवाल का जवाब देकर उन्होंने अपने हुस्न अखलाक का भी सबूत दिया, और उसको भी उस शख्स को भी, बल्कि तमाम बैठे हुए लोगों को भी तसल्ली दी इस बात की कि आप लोग बेधड़क जिस तरह का भी सवाल है वो कर सकते हैं। आप उनका भी ये क्लिप देखें, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। आइए देखते हैं। चारों इमामों की पैदाइश और वफात का साल बता दें। ए लो जी, ए सवाल जी, इधर चुके करना है, मैं बता दूं क्या निकालेंगे वो। इस तरह की इस तू बात है जो तू दस देंगे, कहोगे मां प्यो दे नाम दसो, निकाह किने पढ़ाया सी, ओ करना के जे दे चूं ओ कढो। इसमें से पता क्या निकालते हैं, जरा ये मैं जो सवाल लिख रहा है उसको टॉन्ट नहीं कर रहा, आपके दिमाग में किसी ने डाला है, मैं उसको कह रहा हूं सवाल बेफिक्र होकर थे लिखा करो, ठीक है ना। हमने आज तक किसी से उसका मसलक नहीं पूछा, कभी किसी से नहीं पूछा कि ऐप उठा सवाल के लिए लिखा खलो जाए। हाँ, ये हो सकता है उर्दू समझ ना आए तो मैं कहूं यार ये मुझे नहीं समझ आ रही, आप बताएं क्या लिखा है। ये सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि जब आप इनको बताएं कि जी इमाम मालिक 179 में फौत हुए हिजरी में, इमाम मुनीफा 150 हिजरी में फौत हुए, इमाम शाफई 204 हिजरी में 204 में फौत हुए, अहमद बिन हंबल 241 में फौत हुए, तो वो फिर आपसे पूछेंगे फिर इमाम बुखारी कब फौत हुए, वो हम कहते हैं जी 256 में, पैदा कब हुए 194 में। जी, तो नाजरीन, आपने दोनों तरफ के आलमों का बयान सुना, उनका जवाब सुना, अपने आने वालों को, सुनने वालों को किस तरह से वो गाइड करते हैं, किस तरह से उनकी हौसला अफजाई करते हैं, किस तरह से उनके जो जहन में सवालात होते हैं उनके जवाबात देते हैं और उनको मुतमईन करते हैं। लेकिन आपने देखा कि मुफ्ती समर अब्बास की, आप कितने मिनट का क्लिप था, आपने उसमें उनकी गुफ्तगू का लेवल तो चेक कर ही लिया होगा। कहीं आपको ना कुरान नज़र आया, ना हदीस नज़र आई, आपको नज़र आया तो उनका गुरूर नज़र आया, उनका तकब्बर नज़र आया, अपने फ़िरके के लिए जो तकब्बर है वो नज़र आया, और दूसरे लोगों को, दूसरे फ़िरके के लोगों को किस तरह से वो समझते हैं एक काफिर, कीड़े मकोड़ों की तरह, नाउज़ुबिल्लाह के जिनकी कोई औकात नहीं है। हर मुसलमान अपनी जगह पर अपनी हैसियत रखता है, उसका फ़िरका, उसका अकीदा कोई भी हो, लेकिन वो एक मुसलमान है, हमारे भाई हैं। हमें उनके अकीदों से इख्तलाफ तो है, लेकिन उन लोगों के साथ हमें कोई
کوئی نفرت نہیں ہے, کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے, یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے. لیکن یہ لوگ کس طرح کا درس دے رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. ہم جب ان کا بیان سنیں گے تو ہم اپنا ذہن کس طرح سے وہاں سے لے کر اٹھیں گے. کیا ہم نے ان سے کیا سیکھا؟ ہم نے ان سے بد اخلاقی سیکھی. ہم نے ان سے دوسروں, اگر کسی نے سوال کیا تو اس کے ساتھ کس طرح سے اس کو ڈس ہارٹ بھی کیا, برے طریقے سے ان کو جواب دیا, اور آنے والا جو ہے وہ اپنے سوالات اس کے ذہن میں ہیں, وہ سوالات غلط ہیں, صحیح ہیں. آپ کا کام ہے کہ اگر آپ نے اس کو جواب نہیں دینا تو آپ اس پرچی کو سائڈ پہ رکھ دیں کہ یہ ہم نے اس موضوع کو ڈسکس نہیں کرنا, ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. لیکن عالم کا کام تو یہی ہے کہ وہ ہر طرح سے اپنے سوال کرنے والے کو مطمئن کرے. لیکن یہ ان کا علمی لیول ہے کہ وہ اپنے جو لیول کے انسان ہیں, جن کا لیول یہ ہے کہ وہ بابوں کو مانتے ہیں اور ان کے عقیدے پر چلتے ہیں, وہ لوگ ٹھیک ہیں. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بندہ میرے ساتھ بات کرے, وہ بندہ میرے ساتھ سوال کرے جو کہ پڑھا ہوا ہو اور 16 سال اس نے پڑھا ہوا ہو. تو سوال کرنے والا جب پڑھا ہوا ہوگا تو پھر وہ آپ سے سوال کیوں کرے گا؟ سوال وہ انسان کرے گا جس کے پاس علم کی کمی ہوگی. سوال وہ انسان کرے گا جس کے ذہن میں الجھن ہوگی, اور وہ آپ سے یہ امید رکھے گا کہ آپ اس کی اس الجھن کو دور کریں گے, آپ اس کو گائیڈ کریں گے, آپ اس کو صحیح رہنمائی دیں گے اور اس کو صحیح راستے پر ڈالیں گے. اس کے اس سوال کو کلیئر کر کے آپ اس کے ذہن کو, جو بھی اس کے ذہن میں خدشات چل رہے ہیں, اس کو ختم کریں گے. لیکن یہ عالموں کا لیول ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا, اس لیے یہ اس طرح کی لینگویج استعمال کر کے اس کو دبا دیتے ہیں, اس چیز کو, اس سوال کو دبا دیتے ہیں, اس انسان کو دبا دیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی علمی دلائل ہوتا ہی نہیں ہے. قرآن حدیث کے مطابق ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتا. دوسری طرف آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے اماموں کا سوال کیا, اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے پہلے اس شخص کو, سوال کرنے والے کو مطمئن کیا اور پھر اس کو جواب بھی دیا اور تسلی بھی دی کہ آپ کسی طرح کا بھی سوال کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو بالکل یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سوال کس نے کیا ہے, کیوں کیا ہے, کھڑا ہو جائے وہ شخص, بلکہ انہوں نے کہا بے دھڑک آپ سوال کریں. صرف میں اس لیے کھڑا کرتا ہوں جب کسی کو کرتا ہوں کہ اگر مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ کس نے کیا لکھا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے, احسن طریقے سے اس سوال کے جواب کو اس شخص تک پہنچایا, باقیوں تک پہنچایا, اور اس خدشات کو جو ذہن میں چل رہے تھے اس کو کلیئر کیا. یہ ایک عالم کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو اس طرح سے گائیڈ کرے کہ دوسرا بندہ جو مطمئن ہو جائے. یہ لوگ وہ مسلمان کو دور کر رہے ہیں اپنی اس طرح کی لینگویج سے, اسلام سے. آج کل کا نوجوان جو ہے اس کے ذہن کو عجیب خدشات سے اس قدر بھر دیا ہے لوگوں نے کہ اسلام سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو. نوجوان نسل کی کوئی رہ نہیں گئی ہے کہ اس طرح کی ان کی دلچسپی نہیں رہ گئی ہے اسلام میں, کیونکہ وہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان اور باقی سارے کافر, باقی سارے جہنمی, تو پھر باقی بات تو کوئی نہیں رہ جاتی. لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تو دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے جواب دیا ہے. یہ دو عالموں کا فرق تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے, دو عالموں کی بات ہے میں نے آپ کو بتائی ہے. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے, کیونکہ انسان جو ہے سب سے پہلے نہ تو وہ اپنی کسی نماز سے پہچانا جائے گا, نہ تو وہ اپنے کسی روزے سے پہچانا جائے گا, نہ وہ کسی اور عبادت سے پہچانا جائے گا. وہ پہچانا جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے حسن اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. اور یہ وہ چیز ہمارے پاس ہے جس پر ہمارا نہ تو کوئی طاقت خرچ ہوتی ہے, نہ ہمارا کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے, اور یہ حسن اخلاق جو ہیں یہ سب سے بڑی نیکی ہے انسان کے لیے. اور یہ ہمیں آخرت کے دن ہماری مدد کرے گا. ہمارا اخلاق جو ہے وہ ہمیں, ہمارے اگر کوئی عذاب بھی ہم پر آنے لگے گا تو یہ ہمیں اس عذاب سے اللہ پاک کے سامنے نجات دلانے کا ذریعہ بنے گا, ہمارا اخلاق جو ہے. لیکن یہ نبی کریم کی کس سنت کو لے کے چل رہے ہیں یہ سمجھ سے بالا تر ہے. آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اس عالم کو سنیں جس سے سن کر ہمارا ذہن مطمئن ہو. ہم اس عالم کو سنیں جو واقعہ ہی میں ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کو آگے بڑھا رہا ہو, قرآن کی آیات مبارکہ کو پیش کر رہا ہو, اللہ پاک کی توحید کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہو, تاکہ ہم اس سے کچھ ہدایت حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکیں, اپنی آخرت کو سنوار سکیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, اور کامنٹس باکس میں جا کر آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.